चलो मैं लेकर आ रहा हूँ, चाहिए मैं लेकर आ रहा हूँ। चाहिए दिल से एकदम हार्दिक बधाई आप लोगों को, मेरी टीम को देता हूं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग बहुत चाहते थे आप लोगों से मिलना एक्चुअली, क्योंकि फिल्म से पहले हम लोग ऐसी ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे, और मिस्टर बच्चन का ये हम लोग से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिलें और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है। सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे और फिर शायद हम लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर है और उसके बारे में हम पहले नहीं बात कर सकते। सो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और क्रिटिक्स हैं, रिव्यू हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, सबको मैं मेरे पिंक टीम की तरफ से आई जस्ट वॉन्ट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इस तरह से इस फिल्म को जो तोला है, इस फिल्म को जो अपने सर पे रखा है, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है किसी अनप्रेसिडेंटेड। इतना प्यार, मतलब जस्ट ओनिंग अप अ फिल्म एज देयर ओन फिल्म, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शंस। मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। थैंक यू इसके लिए। ये हमारी पूरी टीम है। मैं इंट्रोड्यूस क्या करूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको आपने देखा नहीं है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने इस फिल्म में, जो मेरे हीरो हैं के, और मेरे हर फिल्म के हीरो जो है मेरे राइटर होते हैं, उनका नाम है रितेश शाह। अगर आप जानते हैं, मेरे डायरेक्टर फ्रॉम कोलकाता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और ऐसे लोग जिनको शायद आप नहीं देखेंगे, सामने कभी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जितनी फिल्में की हैं और पिंक में जो भी काम किया है। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं जोगी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हॉल से निकल के सब एक ही आदमी के लिए पहले सबसे पहले पूछते हैं कि वो SHO जो महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वो कौन थी। वो हैं हमारी ममता, वो हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट की हैं। हमको लगा कोई नहीं मिला, चल तुम कर लो यार। तो ऐसा हुआ था इनकी कास्टिंग। और एक चीज़ जिसके लेके सब पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोइट्री किसने लिख दी है कि तू खोज में निकल। उनका नाम है वन ऑफ द फेमस नोन, आई मीन लिटरेचर सेक्टर में और जो वो काम करते हैं, उनका नाम है तनवीर गाजी। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो काम किया है। मेरे इस फिल्म का जो है, सब लोग बोलते हैं फिल्म बनती कहाँ है फाइनली फिल्म जो बनती है वो एडिटिंग टेबल में जाके बनती है। एंड मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे एडिटर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एंड मैं कितना प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हूँ कि इस आदमी के साथ मैंने काम किया। उनका नाम है बुद्धदित्ता, फर्स्ट हिंदी फिल्म फ्रॉम कोलकाता। और बाकी सब लोगों को जानते हैं, शांतनु, रॉनी मेरे प्रोड्यूसर हैं, रश्मि हैं, और मैं बाकी लोगों का क्या बताऊँ।
मैं आपसे एक चीज़ बस बोलूँगा, आई नो आप लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आप मिस्टर बच्चन को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर इस तरह से एक अच्छी फिल्म, एक कंटेंट वाली जो फिल्म जिसको आप लोग टर्म दे दिया है कंटेंट वाली फिल्म, पता नहीं ये टर्म क्यों दे दिया है, फिल्म तो कंटेंट ही होता है, इसमें क्या नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता है। आपने इस तरह से ही उसको आप लोग सहारे, इस तरह से ही उसको अपनाएं, और ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कभी कभी जिस फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी भी हो जाती है उसकी बदनामी कभी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्टिमिज्म रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको सहारते रहेंगे। और एक चीज़ लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मालूम है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है वॉट एवर, मैं एक सवाल बोलूँगा, आप लोग नहीं पूछे, स्पेशली मेरे से नहीं पूछे और मेरे टीम से नहीं पूछे तो मैं थैंकफुल रहूँगा। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बारे में मत पूछिएगा प्लीज़। ये फिल्म मेरे लिए बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाया था मैंने, अगर बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया होता तो मैं ये फिल्म नहीं बना था। तो आप प्लीज़ इस फिल्म की कितनी आमदनी हुई क्या हुई हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट। मेरे लिए सक्सेसफुल अगर इस फिल्म का है, ये 3 दिन में इसलिए हम मिल रहे हैं, इस फिल्म का सक्सेस मेरे लिए वो है कि जब एक लड़की रात को 8 बजे अकेले अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए घर पहुंच जाएगी अकेले, बिना किसी हिचक के, बिना किसी चिंता के, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूँगा कि मिस्टर बच्चन कुछ बोले, बिकॉज उनके बिना हम लोग कुछ हैं ही नहीं इस फिल्म में। एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल कि वो इस तरह से इस फिल्म में हम सब यंगस्टर्स के साथ, मतलब एक ऐसे यंगस्टर्स की, चलो मैं भी कूद जाता हूँ आज मैदान में, उस तरह से जो एक बिहेवियर, एक एंथुजियाज्म, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई होप सारे ऐसे ही करें, मैं उनको देता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सारी बातें जो है वो शुजीत ने कह दी हैं। ये जो प्रथा है, जहाँ हमको लगा कि हमें आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, जब मेरी पिछली फिल्म आई थी 3, उस समय हमने इसकी शुरुआत की। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले उसके प्रमोशंस में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आशा होती है कि आप लोग इसका प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो आप हमें भूल जाते हैं, हमें आपको भूल जाते हैं। मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म रिलीज़ होने के बाद अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई ऐसी डिबेट करने की विषय हो, तो हमें फिर से आपके सामने आना चाहिए। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो है नहीं। कई बार ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, जो आपके मन में रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने माध्यमों से उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी कहना चाहते हैं फिल्म की रिलीज़ के बाद, और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे। हो सकता है कि इससे शायद आगे कुछ लोगों का कल्याण हो सके। तो यही वजह थी कि आप लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है। कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। बाकी सब यहाँ पर कलाकार हैं, ये भी आपके सामने उपस्थित है। हम तो चाहेंगे कि अब आप लोग हमसे प्रश्न पूछें और हम आपका उसका उत्तर दें, बहस करें। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी जो न बातें अच्छी हों वो भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो उसे बोलिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जस्ट एक चीज़, मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ, जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं। वो है बहुत ही फेमस टेलीविज़न की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा। उन्होंने एकदम मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, एंड देन जो होता रहेगा हम बताते रहेंगे। पूछ लीजिए अगर कुछ। अमित जी, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी सर, सवाल ये है कि ऐसे कई फ्राइडे आए होंगे आपके पूरे करियर में अभी तक, और ये फ्राइडे कितना खास था इस बार? जिस तरीके से फिल्म को हर एक वर्ग ने सराहा है, तो
ये शुक्रवार कैसा रहा आपके लिए? जी, यही मैं कह रहा था कि इस बार कुछ अजीब से वाक़या हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझें कैसे, कैसे उसको स्वीकारा जाए। कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई ज़बरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है। ऐसा कई बार होता है। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम लोगों को जब ज़्यादा तारीफ़ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही हमारी फीलिंग्स थी। लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है ये एक सच्चाई है, ये दिल को छू गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं कैप्टन ऑफ द शिप से भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है अनिरुद्ध साहब आपने। ये जिस तरीके से आपकी फिल्म के साथ सराहा जा रहा है, इसे कैसे ले रहे हैं आप? I am overwhelmed. I am extremely happy. And this film is for all the women and men who got humiliated for the past, few decades. And I thank Shujit to hold my hand and to help me to do this. I am choking. And I thank all my collaborators, all my actors, everybody. My music director, editor, everybody, my cinematographer, the way they helped me, they were beside me, it's like a family. And this is a very personal venture for us. This is not a commercial venture. And I thank Mr. Amitabh Bachchan to say this word, no means no. And this is enough, and this is end of everything. Yeah, absolutely. सबको बता दूं तापसी जी भी आ रही है, तो जस्ट शी इज कमिंग इन फ्यू मोमेंट्स. या हेलो बच्चन सर, राइट में आपके यहाँ पे धीरेन्द्र मिश्रा, बॉलीवुड नज़र से. सर जब आपके पास पिंक की कहानी आई तो उस दौरान आप कितने कॉन्फिडेंस थे और आपको कितना भरोसा था कि फिल्म इस तरह से कामयाब होगी, लोग इतने सराहेंगे आप इस फिल्म को? कामयाबी हमने कभी सोची नहीं थी. मुझे लगा, और जैसे कि कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब शुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था. 2-3 मिनट में हमने कहा हाँ इस विषय पे हम काम करेंगे. उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा. केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी. ख़ास तौर से ये कि कई सालों से जब से थोड़ी सी ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है अभी भी, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कभी इसको दोबारा नहीं सोचा इसके बारे में. मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सच्चाई है जीवन की. और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, हमें ऐसे ही माहौल में हमें रखा गया, हमारी शिक्षा भी ऐसी ही हुई. और जब कभी भी इस विषय के ऊपर हम बातचीत या चर्चा होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था. फिर जब एक आध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थीं जिनके जीवन को उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, कई बार क्रोध भी होता था. और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए. तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी. तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए. सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत बढ़िया फिल्म है, लेकिन और भी हमारे हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर फिल्म बनाई है, लड़कियों को लेकर फिल्म बनाई है, और भी सारे मुद्दे हैं. तो आगे चल के क्या उस पर फिल्म बनाएंगे? देखिए, मुद्दा सोच के तो फिल्म मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे तो कहानी कहनी होती है. यस, अगर कहानी में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है. सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे, और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की, तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पे. फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा
कि नहीं, इस पे एक फ़िल्म बनना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि कुछ मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? सो वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने। मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे, और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुंच जाओ या अर्थ में पहुंच जाओ। हम सब कहाँ से निकले हैं जो सर बोलते हैं? हम कहाँ, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार, कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है। अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज़ देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा, ये आप लोग भी रोज़ देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद। आप भी शायद आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है, उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको? तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई। बनाऊंगा किसी, अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ। मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना, आजकल वही बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर। सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया और सोचने में मजबूर कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए? थैंक यू सो मच। सर, दिस इज आतिका अहमद फारूकी फ्रॉम रिश्ते सिनेप्लेक्स कलर्स। आई वांट टू आस्क यू सर, सबसे पहले तो आप सबको सैल्यूट कि आपने ये फिल्म अटेम्प्ट की। ये फिल्म औरतों के बारे में उतनी नहीं है जितना मर्दों और मर्दानगी के बारे में है। सर, आप 70s और 80s और 90s के भी दशक, जी सर, आप के दशक में आप पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर मर्दानगी की पहली और आखिरी मिसाल होते थे। आपके कपड़े पहनने का तरीका इंडिया के मर्द फॉलो करते थे, बात करने का तरीका, सब कुछ। 2000 के बाद आपकी इमेज में बहुत खूबसूरत चेंज आया और आप इक्वलिस्ट, फेमिनिस्ट और वुमेन्स इशूज़, चाइल्ड इशूज़, सब इशूज़ पे बहुत वोकल होकर बोलने लगे। आप में ये बदलाव हमने हिंदुस्तानियों में भी एक बदलाव के तौर पर देखा। आप एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हैं सर कि हिंदी सिनेमा हिंदुस्तानियों के सोचने का तरीका किस तरह बदलता है? देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपसे। जब भी 70 के दशक में फिल्में बनती थीं तो जो मर्द होता था, जिससे कि आप कह रही हैं, वो लड़ता किसके लिए था? वो अपनी हीरोइन के लिए लड़ता था। तो ऐसा कहना कि हम सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे, ये शायद इतना उचित नहीं होगा। हमेशा जितना भी हीरो था वो अपनी हीरोइन के लिए ही लड़ता था। पोएटिक जस्टिस वहीं पर आता था। वो विलन को मारेगा, अच्छाई को सफलता मिलेगी, बुराई के ऊपर जीत होगी। तो ये सारी बातें तब से चली आ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि जैसा आप कह रही हैं, बहुत सारे मुद्दे बदल गए हैं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, होना भी चाहिए। जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे दशक बदलते गए, आदतें बदलती गईं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिंबित करती हैं हमारे सिनेमा में। हमने केवल एक दर्पण आपके सामने रखा है और हमने कहा कि इसे देखिए, हो सके अगर इसमें आपकी शक्ल दिख जाए तो उसे परिवर्तित कीजिए, उसे बदलिए, या जैसा कि हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। कहाँ हैं आप भाई साहब? आपकी केवल एक लाइट दिख रही है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको सर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, गोपी सेठ की तरफ से और BBEF फैमिली की तरफ से। धन्यवाद। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस रोल को करने में आपको कितना कष्ट हुआ? कष्ट तो हमें हर रोल करने में होता है, और हम तो यही मानते हैं कि जब भी हम किसी रोल को एक्सेप्ट करते हैं या मान्यता देते हैं, तो उसमें जितना कुछ हमें कहा जाता है करने को, या जिस तरह से उसका किरदार बनाया जाता है, उसको पूरी तरह हम लोग निभा सकें, यही हमारे लिए एक ध्येय होता है। लेखक ने लिखा, निर्माता निर्देशक ने उसका विश्लेषण किया, हमको समझाया, सिखाया, कैमरा के सामने हमें डाल दिया, हमने अपना काम शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो हमें सही दिशा दिखाते थे, तो अंत में हमने वही किया जो हमको बताया गया करने को। कष्ट तो हमें प्रत्येक फिल्म में होता है। रात को नींद नहीं आती, कल सुबह कैसा होगा, कैमरा के सामने जा कर के कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरा क्वेश्चन।
जी, मैंने कई बार कहा है कि जो कुछ भी मैंने इस फिल्म में एक संवाद के तौर पर कहा है, वो यदि मैं ये फिल्म में काम न करता होता तो भी मैं अपने निजी जीवन में ऐसा ही सोचता, ऐसा ही बोलता। जी बच्चन साहब, रूना। एक सेकंड सर, आपके यूएस बिग बी फैमिली के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, क्योंकि ये धन्यवाद, बस इतना ही कहूँगा। बाकी सब आप ब्लॉग पे आ जाइएगा, लिखूंगा वहाँ। जी बच्चन साहब, रूना बीबीसी से। जी जी, सर अच्छा लग रहा है आपकी पूरी इस टीम को। आप बैठ जाइए, ऐसी कोई Thank जरूरत नहीं। एक बात होती है जब भी कोई एक वाकया होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, हर उम्र में उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आज आप 70 के सावन को देख रहे हैं या 73, 74 इस उम्र के दरमियान है, क्या आप अपने उम्र वाले, हम उम्र वाले लोगों से कुछ अपील करेंगे कि शायद वो भी आपके साथ वाले लोगों के साथ जुड़कर इस वाकयों का, ऐसे वाकयों को चेंज करने में कुछ मदद करें? मेरा ऐसा मानना है कि जितना कुछ भी हमने अभी सुना है, जिस तरह से हमारे पास लोगों ने पत्र भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को अब बताने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता जो है वो हमेशा होशियार रहती है। जनता जनार्दन है और वो समझ गई है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हमने इस फिल्म में कोई भी प्रचार नहीं किया, ना ही हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमने केवल, जैसा कि मैंने कहा, एक शीशा आपके सामने रख दिया है। और जनता बहुत ही होशियार है। देश की जनता जो है वो देश चलाती है। उन सब ने ये समझ लिया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और अपने आप में वो कहीं ना कहीं एक विरोध है उनके मन में, कहीं से कहीं एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो रही है जो कि हमें लग रहा है कि एक जैसा मूवमेंट शुरू हो गया है। बहुत से लोग आए हैं हमारे पास जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैंने एक फिल्म बनाई थी बागबान, और बागबान बनाने के बाद एक किस्सा हुआ जो कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। बागबान देखने के बाद एक शख्स ने, जो कि लंदन में रह रहा है अपने परिवार से, भारतीय है, इमिग्रेंट है, अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा है, उसका फ़ोन आया डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास रात को 2 बजे। उसने कहा, सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी आपकी फ़िल्म बागबान देख करके निकला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि मेरे परिवार में मेरे पिताश्री से झगड़ा हो गया। मैं 25 साल से उनको मिला नहीं और देखा नहीं, हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं। मैंने अभी अभी आपकी फ़िल्म देखी है और मैं अभी अभी जा रहा हूँ अपने पिता के घर, पहली दफ़ा 25 साल के बाद, और जा कर के उनसे बोलूँगा आई एम सॉरी। इस तरह की भावना जो है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म पिंक के बाद बहुत से लोग इस विचार को सोचेंगे और ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ भी हमने इसे ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश नहीं की, केवल जैसे कि मैंने कहा है एक दर्पण दिखाया है, उसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे। और अभी दिल्ली में हम लोगों ने बहुत से ऐसे शोज़ रखे जहाँ पर बहुत ही विख्यात लोगों ने इसे देखा, लॉयर्स ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, राजनीतिज्ञों ने देखा। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकली है कि यार ये हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अमिताभ सर, सर ऑन योर लेफ्ट, सॉरी ऑन योर राइट, सो इधर इधर। हाय सर, उन्नति फ्रॉम मिड डे। बैठ जाइए मैडम जी। थैंक यू सर। Amit sir and Sujit sir, first of all, congratulations for the grand success of the movie. Sir, अमिताभ सर आपसे क्वेश्चन था, आपने इस मूवी के बाद अपनी नव्या को एक लेटर लिखा था सर। सो आज की पीढ़ी के हिसाब से आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर इस एक कलाकार एक मूवी करने के बाद उसका एक इम्पैक्ट होता है उस कलाकार पे। So we believe sir that if you say something to the coming generation, I think it would make a big difference. So. Yeah, I think that there were a lot of questions asked as to why you wrote that letter and whether this was a farce or a deliberate promotional technique. You can look at it whichever way, but let us tell you how we actually arrived at that. While we were promoting the film, there were many interviews that we were doing. And each interviewer, all of you, some of you are here, were wanting to know what is Pink, what is this film about, and we were unable to come here. We were unable to describe the content of the story without disclosing the story. And because it is a thriller, we were unable to describe what Pink was and what it meant. Shujit said that, why don't we take the essence of the film and put it in a form of a letter, and why don't you write it to your granddaughters? It will be a nice gesture, and it will be something that we will be able to convey to the audience
without revealing the letter. So what you saw in the letter was actually the essence of Pink. And I think that is what went out. Yes, it worked as a good promotional device, but then, you know, promotional activity is a very wide term, and we can have a discussion on that if you like today. But it's a very wide term. I mean, even let's not get into that. But yes, the letter was emotional. It was, I felt that it addressed all daughters, all granddaughters, and I had such an immediate reaction from my own daughter and my own granddaughter the moment that letter went out, even though they were out of the country. And I got such an immediate reaction, which normally I mean, yes, we talk to each other almost every other day, but this was so immediate that it conveyed to me that कहीं ना कहीं ये बात उनके घर कर गई। मेरी पोती ने, जो कि अब न्यूयॉर्क में पढ़ रही हैं, वो 18 वर्ष की हैं, उन्होंने इमीडिएटली मुझे फ़ोन करके कहा कि नाना आपने जो लिखा है, I promise you that I will follow exactly this. And my daughter, who said that, you know, I've been trying to teach Navya all this for so many years, and I'm tired of telling her all this, and just through one letter you have conveyed what I would have wanted to, what I had wanted to do for so many years. So I think that it had an immediate impact, and I hope that many other granddaughters and daughters will follow. सॉरी आई जस्ट वांट टू, आप बीबी से आपका जो एक रिएक्शन आपने बोला था क्या इफेक्ट करेगा, मैं आपको जस्ट बता दूं. Yesterday I got a call from on Twitter itself from somebody that एक बाप ने फ़ोन किया था कि और उनकी जस्ट अभी बच्ची हुई है, एक बेटा हुआ है, 4 दिन का है, तो वो फिल्म देख के आया था. उसने कहा कि मैं जैसे ही मेरा बेटा बड़ा होगा ये मैं फिल्म रख दूंगा, और जैसे ही बड़ा होगा कि 10 साल का, 8 साल का, 11 साल का, मैं उसको ये फिल्म दिखाऊंगा. तो इस तरह के रिएक्शन, मेरे पास भी यही चीज़ है, इस तरह से रिएक्शन रहा है. मैं और एक चीज़ बता दूं, कहा कि 2 साल की बच्ची है मेरी, और अभी वो मैं जैसे ही ये बड़ी होगी मैं ये फिल्म उसको अलग लगा कर और आपके इस पत्र को अलग रखूंगा कि तब वो बड़ी होगी तो मैं उससे दिखाऊंगा. एक 18 साल की लड़की जो हॉल से बाहर निकली, मेरा हाथ पकड़ के बहुत देर से वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई, और फिर बोली कि मैं आज घर जाऊंगी, मैं अपने माँ बाप, ऐसी कोई लड़की दिल्ली में थे, मैं अपने माँ बाप को डाइनिंग टेबल में बिठाऊंगी और मैं इधर बैठूंगी कि माँ और बाबा आपने जो मुझे बोला है ना कि प्रोटेस्ट मत करना और सर नीचे करके निकल जाना, अगर मैं बोलूँगा आपने मुझे गलत सिखाया है, मैं नहीं सर झुक के नहीं जाऊँगी, मैं सीधा सर उठा के जाऊँगी, मुझे कोई मत रोके चाहिए उसके लिए. Hi, I have a question for the actors who played Inspector Sarla in the movie. Oh yeah. He's oh my God, she's Mike है उधर. Her name is Ma'am, Mamta. here to your left. I loved your performance in the film. I want to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan. It was very interesting to watch. We loved it. कुछ उसके बारे में कुछ anecdotes बताएंगे तो अच्छा रहेगा. Sorry sir. मिस्टर बच्चन के साथ वो कोर्ट में सीन कैसा रहा तेरा? अच्छा माइक नहीं चल. Okay. Hi. Yeah. Sir, can you just repeat your question? Yeah, I just wanted to know about the face-off that you had with Mr. Bachchan in the witness box. It was very interesting to watch in the movie. So कुछ anecdotes shooting के दरमियान क्या हुआ कुछ बताएंगे? जी. हमारा लंच ब्रेक हुआ था उस दौरान, और सुजीत सर ने कहा कि इसके बाद आपका सीन करेंगे, तो आई वॉज वेरी नर्वस. मुझे लगा कि ओ माय गॉड, और मैंने खाना इस तरीके से खाया कि मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने खाना खाया था उस दिन, और मैं बहुत नर्वस थी, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे, और मैं फटाक से, सबने कहा लंच कर लेते, मैंने कहा हो गया, और फिर मैं स्क्रिप्ट उठा के रट रही थी उसको बहुत अच्छे से. उसके बाद बच्चन सर आए और उसके बाद उन्होंने रिहर्स करना स्टार्ट किया, तो सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया वहाँ पे कि मुझे ना लगा ही नहीं कि मैं मिस्टर बच्चन के साथ काम कर रही हूँ. इतना झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं है. सीरियसली सर, इतना ईज. पानी बनाए चली जा रहे हैं. मैं उस ऑरा में थी कि ओ माय गॉड, अगर मैंने फंबल किया तो सर मुझे ऐसा लुक देंगे और मैं तो वहीं पे पानी हो जाऊंगी डर के मारे. सो इतना ईज कर दिया, मेरी लाइंस ना यूँ निकल के आ रही थी फटाक से, बहुत ईज. थैंक यू सो मच सर. मैं शायद मुझे प्लेटफॉर्म दोबारा मिले ना मिले बोलने के लिए. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया. नहीं, ममता यू आर आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, जस्ट आप बहुत बढ़िया थी. आप बोलिए. सॉरी जी, और बोले. थैंक यू. तो मैंने वो सर ने इतना इजी कर दिया, इसलिए वो सीन इतना बेहतरीन निकल कर आया है.
रितेश जी ने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे थे। जब हम लोग कर रहे थे ना तो पता नहीं था वो इतना हिलेरियस होगा। वो जब वहाँ पे क्लैपिंग बज रही है, ये हम सीन शूट करते वक्त तो बिल्कुल नहीं लगा था। ये ज़रूर लगा था कि बहुत अच्छा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है कि जो सरला प्रेमचंद है उसका रियल फेस नज़र आ रहा है। और ऐसा अक्सर होता है दिल्ली में मैं ब्रॉटअप हुई हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हर कोई फेस करता है शायद अपने लेवल पर। जी, थैंक यू। Amit sir, a question to you. Of the many opinions that we have been seeing on social media, one opinion that really attracted a lot of criticism was an opinion of former Supreme Court Justice Markandeya Katju. He said that Amitabh may be a good actor, but he has nothing in his head. He doesn't have any solutions to the problems of this country. Yeah. So how do you react to such That is things? Mr. Justice Yeah, Justice Markandeya Markandeya Katju. Katju. Yeah, he's right. I really don't have anything inside my head. No, we can be part of what is going on, and we work towards it. But he's right. My head is khalas. अमित जी, सर वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, लगेगा नहीं आपको। बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद, एक ही स्कूल में थे हम लोग। नहीं कोई राइवल नहीं सर, राइवल नहीं। उनके सामने तो हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, वो जस्टिस हैं सर। नहीं सीरियस थे हमारे BHS। कहाँ हैं आप भाई साहब? हाँ जी। एक माइक दे दो भैया इनको। सर जो दिल्ली जैसे शहर हैं या फिर ऐसे शहर जहाँ पर अचानक से पैसा आया लोगों के पास, वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या मतलब ये एक वजह थी कि इस फिल्म का लोकेल दिल्ली में रखा गया? ये शुजीत ज़्यादा आंसर कर पाएंगे। वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि दिल्ली में होता है इसलिए वहाँ हर शहर में आजकल कहीं ना कहीं घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो कलकत्ते में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में होते हैं कभी कभी। ये एक पूरे देश में हो रही है और हमारे लिए चिंता का विषय है। सर स्टैटिक्स हैं कि देखिए जी तो कोलकाता या फिर मुंबई जैसे इलाके हैं वहाँ कम है। स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जैसा बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों ने बाहर से, मुझे स्वीडन से किसी ने बोला था कि ये फिल्म स्वीडन में दिखाना चाहिए, तो मेरे को समझ में स्वीडन में बोलते स्वीडन में इससे ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो मेरे को लगा ही नहीं कि यूरोप जैसे कंट्री में हो सकता है। लेकिन आपका जवाब देने के लिए, ये पहले जब अनिरुद्ध रॉय चौधरी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फिल्म बनाना चाहिए, और ये एक वन लाइन स्टोरी थी जो हम बंगला में बनाना चाह रहे थे। सो मैं और जैसे मैंने कहा रोनी बहुत दिन बैठे रहे और फिर हमने सोचा कि नहीं यार टोनी इस फिल्म को हिंदी में बनाएंगे, नेशनल लेवल पे बनाएंगे हिंदी, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज़ अ मच मोर फाउडर रीच। सो तभी रितेश जो हैं वो भी दिल्ली से हैं, रह चुके हैं दिल्ली में, थिएटर कर चुके हैं, है तो श्रीनगर से, तो वो भी दिल्ली से। तो मैंने अनिरुद्ध को बोला चिंता मत करो, मैं दिल्ली से हूँ, मैं 20 साल रहा हूँ दिल्ली में और मेरे आंखों के सामने ऐसी घटना हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। सो अगर आप बोलेंगे कि मैंने और रितेश ने ऐसे घटनाएं नहीं देखी हैं तो मैं बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करूँगा कि हमने देखी हैं हमारे सामने। हमने इतने सारे केसेस निकाले, आपको बता देते हैं, हमने कोलकाता से 1 प्राइम केसेस निकाला है, हमने दिल्ली से हमने प्राइम केसेस निकाले हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो आज कटघरे में हुआ है, और रितेश भी जानता है, इधर मैं बैठे हैं, मैंने सर को आके बताया था सर बिकॉज सर क्वेश्चंस ऑन एवरीथिंग ऑन द स्क्रिप्ट और मेरे को जवाब रेडी रखना पड़ता है। सो मैंने उनको बोला सर ये देखिए आर्गूमेंट्स जो कोर्ट में हुए हैं एग्जैक्टली यही हुआ है, ऐसे ही आर्गूमेंट हुआ है। लोकेल जो है, आप मेरे फिल्म में पहले भी फिल्में हुई हैं विकी डोनर और पीकू, उसमें भी आपने बहुत हिलेरियस सा दिल्ली देखा होगा, लेकिन इसमें एक दूसरा एक डार्क साइड ऑफ दिल्ली देखा है। लोकेशन जो है फिल्म में ना ऐसे नहीं होता है कि चलो यार यहाँ जाके शूट कर देते हैं, नहीं होता है। मेरे फिल्म में लोकेशन जो है एक कैरेक्टर होता है, तो इस फिल्म में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आप दिल्ली को इस फिल्म से बाहर नहीं कर सकते, वो भी हिस्सा है इस पार्ट का। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो बहुत जगह से निकल आएंगे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तमिलनाडु से फ़ोन आ रहे हैं दोस्त, तमिलनाडु से फ़ोन आ रहा है, कोलकाता से फ़ोन आ रहा है कि उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। मतलब शीशे जो हैं उतरने लगते हैं, स्लो हो जाता है गाड़ी। और सर जो ऐसे वाक़े हैं और मतलब रेपिस्ट के लिए उनके लिए हम जो है फांसी की सज़ा मुकर्रर करके ऐसी प्रॉब्लम्स को मतलब लगाम लगा सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स पे? आप मेरे से पूछ रहे हैं, सर से पूछ रहे हैं? सबसे।
What is the question? He's saying about the rape law, about hanging. See, yeah, that's the law of the land. We are nobody to decide on the law of the land. We are here to reflect what the society has shown us and what we see around the society. But let the, yeah, just one. I'll just give Shantanu. So I am not here to give any diktat on that. जब रेप की स्थिति होती है वो दिखता है. ये प्रॉब्लम तो भयंकर है. ये तो विजुअल रेप होता है. मैं दिल्ली का हूँ, बस में ऊपर से नीचे तक घूरते हैं. उसका तो देयर कैन नॉट बी एनी लॉ. इट इज व्हाट वी हैव टू चेंज विद इन आवरसेल्व्स. आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम. And there's been a lot of discussion about capital punishment. कि ऐसे लोगों को हैंग किया जाए या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. And there also there have been 2 or 3 opinions about capital punishment. Many say that so and so murdered somebody, he should be hanged. And then there is a whole process of law that takes place. And say after 2 years, 3 years, 5 years, 6 years, the final judgment comes, yes, hang him to death. The argument that was given at that time, and this is not my argument, it's just something that I keep reading, is that you are replicating for the murderer what he did to the victim. He killed, therefore he must die. And the argument that again is very strange. They said the person who was killed immediately on the spot, perhaps without knowing. The person who's going to be killed or going to be hanged is living in fear. I don't know when I'm going to be hanged and when I'm going to be killed. Is that more serious or is this more serious? It's a huge question mark. Because that person who's in jail, who doesn't know what his fate is going to be, is living in fear every second कि आज मेरी मृत्यु होगी या कल होगी या 4 साल बाद होगी. So they feel that that is equally serious as far as capital punishment is concerned. And there's a huge debate going on this. Yeah, there's a world debate going on in this. Yeah. ये कानून तो बन ही रहा है. बहुत से कानून बन गए हैं और कई जगह उनका दुरुपयोग भी होता है. बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि सर ये जो महिलाओं के लिए तो आपने कर दिया है, मर्दों के लिए नहीं किया. और वो कहते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून इस तरह का है, वो जानबूझकर किसी मर्द को फंसा देती हैं. सर इसने मुझे मोलेस्ट किया, अब आप उसको प्रूव करते जाइए, तब तक वो तो अंदर हो गया. बट दैट मैटर वॉज वेरी क्या भैया ये क्या है? नहीं इसकी जरूरत नहीं यार, उसका उसकी भी एक छोटा सा मेंशन है. हमारे शुरुआत में जब प्रोसिक्यूशन के लॉयर पीयूष मिश्रा जी आर्ग्यू करते हैं तो इसी बात को उठाते हैं. लॉज ऐसे बन गए हैं वेयर women are misusing this law against men, and there have been actually I don't mind stating it, there are many friends of mine who have come and said that some of their friends are actually in jail because the woman has misused this law against them just because they weren't able to comply, if I can put it mildly, to what the lady was wanting, and therefore he's in jail now. So it's working in reverse also. Very few cases, and they can be fought in court and all that. But yes, that is also happening. And that mention was made by the prosecution, Piyush Mishra, in the film, in the beginning of his argument. His opening argument was opening that. argument was that. Hello, sir. Hello. One sec, just give him a mic. I want to, firstly, congratulations. It was one of the best films ever made in India. Outstanding is the word. I really don't know whom to praise more, the writer or the writers or the director or the actors. I think, and by actors I mean right from Bachchan Saab to the person who had one single scene. I think nothing is wrong in the film. I want to know 2 things from the writers. This scene where Bachchan Saab asks Meenal, are you a virgin? Are you a virgin? Did you all think that you all would get the answer as no? 10 years back, probably, if this film was made, the heroine would have been shown to be a Murat of virtues. I have not let a boy touch me and all. So to take this step and therefore alienate probably the 40 or 50 plus audience,
शायद दे आर सच ऑर्थोडॉक्स ऑडियंस, दे में से अगर ऐसी लड़की है तो फिर तो इसका ऐसा ही होना चाहिए. देयर इज अ चांस. डिड यू ऑल डेलिबरेट ऑन दैट और इट वाज द फर्स्ट thought and therefore you all went with it? And secondly, whose idea was it to show the entire drama जो होटल रूम में हुआ right in the end titles? I think the person who has thought of this, there can be no more intelligent person in Bollywood. It is a master stroke. It is a master stroke. I don't know how anybody can think कि जो crux है फिल्म का वो मैं लास्ट रोलिंग टाइटल्स में दिखाऊंगा. दैट ऑल्सो प्रूव्स योर जीनियस बिकॉज नोबडी बट नोबडी गेट्स अप फ्रॉम द चेयर बिकॉज दैट इज अरे ये हमने देखा, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो दैट आई गॉट द आंसर. एंड दैट द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट वर्जिन पार्ट, was it too much of a hassle to come to the conclusion? Brilliant question, sir. Thank you so much for asking this. We have been asking for this kind of a debate rather than anything else. We really want to talk about it. It drained out writing that scene. Well, Virgin in my films, I mean, sorry, Ritesh and Tony on that, has also existed in Piku also. A father tells a probable groom that my daughter is not a virgin. Do you want to still marry her? He asks directly, as direct if a father can. So, no, it's that question has never, that, you know, it's going to humiliate somebody or this. Have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked, are you a virgin? We have never done that. Never. I just want to add this because this is what we discussed earlier on. Every time we ask a question to the woman, are you a virgin? It's a question mark. Every time we call it to a man, it's an exclamation mark. It's as though this is something great that he has achieved. Why is that? To give a brainstorm, how did we come to that scene? Yes, yet it was deliberate. So when Ritesh and me were discussing the script and the one thing that occurred that Ritesh will have to prove one important thing. A woman is drinking in the night in one hotel room with few boys, right? This woman has gone through many possibly sexual what do I say? Experiences. Experiences. The main point to come out was that मर्द ये सोचते हैं यार ये लड़की तो इतने लोगों के साथ सो गई, एक और सो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? Which is what my character says after that. So it's not that the virgin question. To arrive at that, कि एक बार और सो जाएगी तो, और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे अच्छे घरों के लड़के सब यही सोचते हैं फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक. इसमें कोई क्लास एजुकेशन आता नहीं है. और इस सवाल को पहुंचने के लिए आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट क्लेवरली दैट ही गॉट इट. हमको ये था, इसको पहुंचना था, हाउ टू गेट टू दिस एंड देन गेट टू द पॉइंट कि ये आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल आपका जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या आपको पे किया गया? पे तो नहीं किया गया आपको, और आपको फोर्स भी नहीं किया गया. इन दोनों पॉइंट को बातों करने के लिए एंड आई थिंक आई सल्यूट व्हेन ही सेंड मी द सीन. मैंने उसको बोला रितेश तेरा हो गया, तू तो पार हो गया अभी. एंड आई थिंक ही डिड ब्रिलियंट. आई वुड वांट हिम टू टॉक ऑन दिस. ही इज जस्ट डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑन दिस. You already said that. I mean, कोई भी आर्ग्यूमेंट या जो सवाल वकील पूछते हैं वो कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए पूछते हैं. तो आयु अ वर्जिन जिससे वो लाइन ओपन होती है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका कंक्लूजन क्या है. उसका कंक्लूजन यही है जो बाकी सवालों के थ्रू होता है कि कंसेंट जो है, और ये कोई खाली सुजीत दा, मेरी, बच्चन साहब या टोनिंदा की महान सोच नहीं है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये कानून भी है. तो इसे ये ना समझे कि फिल्म में डायलॉग है, ये कानून है. कोई भी ऐसी महिला इंक्लूडिंग ए सेक्स वर्कर अगर वो ये सब करने के बाद, शराब पीने के बाद, अपने कई सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बाद आपको ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही है, आप रुक जाइए नहीं तो अंदर हो जाएंगे. आपको जस्ट थोड़ा सा एक बता दूं, हाउ डू वी यूज टू डू एंड राइट समटाइम्स. यू नो, समटाइम्स हम लोग कीर्ति और तापसी को ऐसे सामने बिठा देते थे और मैं और रितेश इधर बैठते थे एंड हम लोग डिफेंस लॉयर और जो है ये लॉयर बन जाते थे. एंड समटाइम्स तापसी यूज्ड टू गेट एंग्री लिटरली, सर आप ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो बिकॉज वी वांटेड तापसी टू बी तापसी एंड कीर्ति टू बी कीर्ति. हम लोगों ने वैसे ही डिसाइड, किसी ने हमको कॉस्ट्यूम्स को लेके पूछा था,
आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं इनको जाके पूछता था यार ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या पहनोगे, ये नहीं कि कोई डिक्टेट फ्रॉम आस कि ये पहनना है तेरे को, बिकॉज इट इज़ देयर फिल्म एंड दे फील वी आर नॉट अ वुमन सो दे विल नो सर हम ऐसे मोड में यही पहनेंगे। मैंने ठीक है तुम ऐसे मोड में यही पहनो। सो दैट्स वाई दिस नेचुरल जो उनकी जो आई है बिहेवियर बिकॉज ऑफ दिस। सॉरी मेरा आंखों के सामने हुआ था। आई वांट टू टेल यू समथिंग, वन इंस्टेंस इन कैलकाटा, in a particular society, I used to know a young girl. She did something good. They had a party. She came to me. She told me in the morning the society people are throwing her out, and they are telling that she was doing wrong things because she was having a party. Maybe she was drinking with men and other women, and from the society, women were also there. And there, another instance, I was in a debate in a regional television after a particular rape case, where I told a woman has every right to go to a pub, but that doesn't mean people will take her for granted. But I was stopped. No, a woman can't go to a pub at 12 o'clock in the night. So out of all this angst, out of all this suffering, I think this happened. But Komalji, thank you so much for asking this brilliant question. I mean, I wanted to answer this for many people. I was dying and I kept ringing up Parag. I said, you keep a seat for me. I have to come. I have to come. Thank you for asking the question, sir. I mean, we want to answer. I think, Sujit, that is why this, we talk about cinema changing and cinema changing people's thinking, modern cinema, forward-thinking cinema. In the true sense of the term, you all have achieved what 90% of the people have been talking about. This is forward-thinking cinema, and this is cinema which can change people's viewpoints and people's thinking. Genuinely, I'm telling you, 90% of us, and it takes great courage to say that हमारे नेबर के साथ ऐसा हो जाए, अगर कोई लड़की रात को लड़के के साथ आती है, लड़के के साथ बैठ के शराब पीती है, लड़कों के साथ मूव करती है और हादसा ऐसा हो जाए, we will pretend that we are concerned, दरवाजा बंद करके all of us will say इसके साथ ऐसा ही होना था, रात को 2 बजे। I promise all of us do that. And this time, this film for the first time tells us, don't go by what she's wearing or with whom she's moving. Probably she's doing all this, yet she will not allow to be used. This film for the first time at least explains to us कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो कपड़े पहनती है, बोलने में dialogues बहुत बोले जाते हैं. This hits you here. It hits you. Thank you. Superb, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. Angad, you are playing the main bad boy here in the film. आपकी जो विवशता थी वो हमने देखी कि आप खुद अपने आप से मजबूर हैं क्योंकि आपको ऐसा बड़ा किया गया था। आपके फादर ने जिस तरह का कोल्ड रिएक्शन दिया था इस सुन के, वो बता रहा था कि इसमें आपसे ज़्यादा उनकी गलती है। तो बाप अपनी बेटी को कहता है सर झुका के चलो, प्रोटेस्ट मत करो, और बेटी माँ उन बेटों पर फ़ख्र करती हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। हम सब ने ऐसी माएँ देखी हैं जिनके 4-5 बेटे होते हैं, तो वो बाकायदा इसमें फ़ख्र करती हैं कि हाँ ठीक है, तो मर्द है तो गुस्सा तो आएगा ही, चुपचाप कोने में थोड़ी बैठेगा, ठीक है, उसको प्रोवोक मत करो, दैट गर्ल वाज नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, क्लीवेज दिख रहा था, थिंग लाइक दैट। माँ बाप का क्या रोल होता है इस तरह के डेविल्स को क्रिएट करने में सोसाइटी में? आप एज द बॉय इन द फिल्म हु इज़ ऑन द नेगेटिव साइड बता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो राजवीर सिंह है, ही इज़ नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, इसकी अपब्रिंगिंग कंजर्वेटिव है। तो जैसे आप सुजीता की सारी फिल्में देखेंगे, सब हालात के कैरेक्टर्स हैं, तो राजवीर सिंह भी एक हालात का कैरेक्टर। जिस तरीके से आपने बोला कि हर माँ को गर्व होता है कहीं ना कहीं कि उसके बेटे को गुस्सा आता है, मैं ये कहूँगा कि हर माँ को अपने बेटे पर गर्व ज़रूर होता है, जैसे कि हर पिता को अपनी बेटी पर होता है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी माँ को गर्व होगा कि उनका बेटा गुस्से से अपनी पहचान बनाए। आई डोंट थिंक दैट। जी, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं ये जो ईवल थॉट है, या जैसे आपने डेविलिश थॉट बोला, ये जो हर मर्द के अंदर होता है, उसको बुझाने की ज़रूरत सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। और जैसे ये सीड है, ठीक है, वो सीड जो माँ बाप हैं, वही जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जब बच्चियां जवान होती हैं तो कैसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तो यही चीज़ हमें अपने बेटों को समझानी पड़ेगी एज पेरेंट्स, इवन इन स्कूल्स। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं स्कूल गया था तो मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी। ये बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है इतने सालों तक। हालांकि आज तक वो तो ये पिंक के वजूद से आज थोड़ा मैं भी उजागरित हो रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ,
लेकिन जब मैं स्कूल में था तो हमें सेक्स एजुकेशन या अबाउट दी ऑपोजिट सेक्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया था। तो ये ज़रूरत है आज की कि ये पहले तो माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनको एक नारी को आदर जिस तरीके से और सम्मान जिस तरीके से दिया जाता है वो सिखाएं, क्योंकि नारी का वजूद जो हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जे पर रखा जाता है और उसको आदर करना, उसका सम्मान करना गुड हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जी Hi Sujit आगे sir, over here to चलिए Ujjwal. चलिए You know, like Komal sir mentioned about the. एक मिनट आ जाओ, बैठ जाओ। तू इतना पीछे जी बताइए। Like you mentioned about keeping the incident towards the end. Was it a deliberate attempt on your side? Because you know the characters throughout the film are narrating the incident. Okay, there was a reason behind it for doing that. Obviously, it was not just कि अच्छा एक कोई brilliant idea आ गया, नहीं ऐसा नहीं था। I wanted, I spoke to Ritesh about this. I wanted people in the theatre hall also to have a perception on the girls. कि मैंने बोला था कि लोगों को सोचने दो, ये लड़कियां डिलेमा में रहने दो, शायद ये खराब हैं, अच्छी हैं, खराब हैं, अच्छी हैं। Because when you're watching the film, it was a very deliberate and I wanted to play with the psyche of the audience, the men who are coming or the women who are coming. So film में तीन चीज़ें होती है, एक क्राफ्ट होता है, एक ऑनेस्टी ऑफ आपकी इंटीग्रिटी होती है, और थर्ड होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन तो सबको आता है, हमको आता है हम हैं ही मैनिपुलेटर्स सब।